Hello, welcome. You're watching One Need. I'm Shivam Jha. We have some students to speak, but what is the topic on which they are going to speak? I will tell you. The incident night, there were 35 students who were stuck in the basement. 3 were found dead, and 32 who survived. We are not getting them. I have personally tried to, find them, but they are not here. Other students are protesting, but the survivors who survived in that basement, they are not here. Now I have a question to you. Since you all are protesting, what happened? Where are they? Those who survived, those 30 or 32 people. No idea where are they, because after casualties पुलिस जो है उनको पिकअप कर लेती है. हाँ, उनको पिकअप कर लेती है और पिकअप करने के बाद में ये नहीं पता चला है कि वो लोग हॉस्पिटल से घर गए या अपने रूम में हैं, या पुलिस वाले अभी भी उनको एज अ एविडेंस के लिए रखे हुए हैं. लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला, और वो लोग अभी तक हमारे पास नहीं है. देखो, कंफर्म है कि 12-13 बच्चे ऑलरेडी बाहर निकले हैं. उन बच्चों को पुलिस वालों ने बोल रखा है कि आप बाहर नहीं आएंगे, आप मीडिया के सामने नहीं आएंगे, इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे, इसीलिए वो जो नहीं आ पा रहे हैं. The biggest thing that you are just uncovering right now, that they have been banned from speaking, that they cannot speak in a public, they cannot speak to the media. Exactly. सेम थिंग, बिकॉज अगर वो लोग आएंगे तो रियलिटी बताएंगे, एक्चुअली रियलिटी अंदर हुआ क्या है. तो इसलिए अगर वो बच्चे आ जाएंगे तो फिर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना. They are perhaps the eyewitness. राइट, एग्जैक्ट. वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ना आए, वो जैसा चाहते हैं वैसे वो हम लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं कि 3 कैजुअलिटीज हुई और कुछ हुआ ही नहीं है. जो लोग, मैं कह रहा हूँ चलो 3 कैजुअलिटीज हुई, बाकी कुछ लोग तो घायल भी हुए ना. जो घायल हुए वो कहाँ है? हमारे पास तो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग. तो इसका मतलब कहाँ है वो लोग? ऐसे थोड़ी है कि वो यहाँ के नहीं थे. Because this is the biggest concern. Those who survived, they are not here. Right. You all are protesting here. Ji. You are the friends who died. Ji. But eventually the question will arise, where are the survivors? Now, have you ever questioned to the police or asked the police that where were the survivors? पुलिस ने सभी को यहाँ से पिक किया था, सबको ले गए थे हॉस्पिटल कि हम चेक करवाएंगे, दिन कुछ भी. उसके बाद पुलिस वालों ने उनको क्लियर डाउट के रखा हुआ है कि नहीं बात करनी है, आप लोगों को बाहर नहीं जाना है. यही रीजन है कि वो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे. अदरवाइज क्यों नहीं आएंगे? ये आंदोलन हमारा इंडिविजुअल का तो है नहीं, ये पूरा स्टूडेंट का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, सबके लिए चल रहा है. जो ऑलरेडी बच्चे निकल के आए हैं उन्हीं में से उनके फ्रेंड है वो. तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो लोग आना नहीं चाहिए. सीधी बात ये है कि पुलिस वाले आके बताएं कि वो बच्चों का हॉस्पिटल जाने के बाद में क्या क्या हुआ है, क्या वो घर पहुंचे हैं, क्या वो अभी भी उनके साथ में हैं, या इंडिविजुअल किसी रूम में वो लोग अपने साथ हैं. और उनको How you got this information that they were not allowed to speak earlier also and they are not allowed to speak right now also? How you got this information? Someone has told you, or someone of your friend, who has accepted this and told you. कल यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर आए थे, हम उनसे भी ये बात बोले कि 3 कैजुअलिटीज हुई, तो बाकी जो लोग घायल हुए वो लोग कहाँ हैं, वो लोगों का क्या हुआ, उनको अभी हमें रिपोर्ट दो. वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 3-4 टीम बना दी गई हैं. सर, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ है ये कुछ भी नहीं पता है. मतलब ये सीधी सी बात मैं बोलूं, ट्रांसपेरेंसी 0 है. So investigation details had not come out yet. So the question they are arising right now, but the question will remain same. Where are the survivors? Now I have joined with another student. You are a student here. Yes. So you are also preparing for UPSC. Yes. My question will remain same. What exactly happened with those who survived in that basement? The 30 or 32 students who came out from that, or 3 had unfortunately died. So what happened with them? सर, पहली बात तो जो बताया जा रहा है मीडिया के थ्रू, और सब मीडिया पे हम कल से देख रहे हैं कि 3 लोगों को खोया है. लेकिन ये 3 लोगों का मामला नहीं है सर. हमारे कुछ साथियों का यहाँ कहना है कि उनके कुछ रूम पार्टनर, कुछ उनके संग साथी जो यहाँ पढ़ रहे थे, वो उनमें से लगभग 10-12 की कैजुअलिटी है. दूसरी चीज, जो कुछ लोगों को हमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग सिर्फ उनके साथ चोट पीट आई है थोड़ी, और ज्यादा उनमें अपनी मतलब मृत्यु नहीं हुई है उनकी. लेकिन हमारा ये है कि जो लोग उसमें चोटिल हुए हैं वो कहाँ हैं, उनका क्या वो है, किस हॉस्पिटल में है, कैसी स्थिति में है वो. Have you people, since you are protesting here, have you people asked the police or administration that where were they? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं सुनने वाला सर. You have asked or not? What I'm asking, have you asked ever? You all are protesting here. Have you asked them, police officers or administration, whoever have come here? Have you asked this? नहीं, बात ही नहीं हो पाई ना हमारी. हमने आरटीआई फाइल, हमारे साथी ने आरटीआई फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं. उन्होंने आरटीआई फाइल की है कि कितने लोग अंदर थे उनकी संख्या चाहिए, कितने बाहर रेस्क्यू किए गए उनकी संख्या चाहिए,
और कितने लोग हमने हमारे साथी खोए हैं वहां पे, उनकी हमें संख्या चाहिए। जो अभी तक हमें दी नहीं गई है। 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि 48 घंटे में आरटीआई का जवाब आएगा। अगर आरटीआई का जवाब 48 घंटे में नहीं आया तो फिर हम आरटीआई के उल्लंघन में फिर हम उन पे केस करेंगे। Now, I have one question to you also. मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, ये हमारा सिस्टम जो एडमिशन आप कह रहे हो वो इस तरह का हो चुका है कि एक घटना घटी, हमारा सभी का फोकस इस पे हो गया, न्यूज का, एडमिनिस्ट्रेशन का और सभी और लोगों का हिंदुस्तान के, कि हमने ये घटना हो चुकी है, आगे फिर ऐसी ना हो। लेकिन बात ये है कि ऐसी ही आगे नहीं होगी, इससे जुड़ी हुई और हजारों तरह की घटनाएं हैं। ये तो सिर्फ यहाँ का मामला है। ऐसे ही मुखर्जी नगर में एक इंस्टीट्यूट चलते हैं, वर्धमान प्लाजा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, जिसमें दृष्टि की कोचिंग चलती है। 10,000 बच्चे एक टाइम पे वहाँ कोचिंग में अंदर होते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज में, कुछ लाइब्रेरी में, कुछ क्लासरूम में। उन 10,000 बच्चों पे वो बिल्डिंग इतनी जर्जर है, कब 5 सेकंड में वो ध्वस्त हो जाए किसी को नहीं पता। और इस बात पे कोचिंग वाले अपने आप की पीठ थपथपाते हैं कि 10,000 बच्चे हम इस कोचिंग में पढ़ाते हैं, लेकिन ये सोचने का विषय है कि वो कितनी देर में धराशायी हो जाए। Now, what you were talking about earlier, what your perception is all about on the protest, and now second point that where are those survivors who lived there? 35 were stuck in that basement, 3 only died, and whoever these 30 or 32 people, 32 students who came out from there, whoever they, these questions will remain same. See, they are the aspirants residing here only. Just because we don't want to reveal their identity, just because we don't want a media trial here, so that's why they are fearful and they are in their rooms, and some of them are went to their homes. But what the thing I want to raise a issue that you were asking was one of my fellow aspirant, that where were the police? Sir, I'm telling you that any incident happen here, no police takes interest. They always support the landlords and they don't care about the aspirants here. They are just like want to extract the money from us. I got only. your point. We will make a story on that differently. I'm talking right now those survivors. Yes. Since you told me right now कि they are in their rooms, they are fear. So they are in the fear, but now your friend, one of your friend, Yes. just right now told me they have been threatened by the police. Do not speak. In that way. So how come you both have opinion different? We won't let their voices down. We are with them. If police will make a pressure, we will stand beside him or her. But we won't let this moment down. We will be standing with them. This moment will go on. What will be the last, consequential demand from your side? What the police administration should accept? We want that how many people were stuck there, and we want that how many more people have died, how more students have died. Tell this immediately. Make things transparent to us. What happened, and who are responsible. Thank you. Or the Thank stakeholders. you very much. You're watching One India. Tune into One India. Thank you. Don't miss out. Follow One India for real-time updates.